आप एक न्यू मॉम हैं या टू बी मॉम हैं और क्या आपने भी अक्सर सुना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या मिल्क प्रोडक्शन के लिए ब्रेस्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको अपने बेबी को हर 2-2 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड जरूर कराना है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आजकल के टाइम पे जब इंटरनेट, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स और रिश्तेदार अपने अपने ज्ञान बांट सकते हैं, तो न्यू मॉम्स और न्यू डैड्स बड़े कंफ्यूजन में रह जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिता जैन। इस वीडियो में आज हम सब फैक्ट्स को लेकर आएंगे सामने, ताकि आप अपने डिसीजंस इन्फॉर्म तरीके से ले पाएं। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक न्यूट्रिशन ही नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग और कंफर्ट का भी बहुत बड़ा सोर्स है। बट अनफॉर्चुनेटली इस ब्रेस्ट फीडिंग के आसपास बहुत सारे मिथ्स हैं। तो चलिए क्लियर करते हैं कुछ सबसे ज्यादा प्रेवलेंट मिथ्स और इससे जुड़े कुछ सवाल। एक बहुत ही कॉमन मिथ है, ब्रेस्ट साइज बताता है कितना ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट साइज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फैट एंड नॉट द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है बेबी के इफेक्टिव सकलिंग से, कितना फ्रीक्वेंट सकलिंग हो रहा है, ना कि ब्रेस्ट साइज से। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है जहाँ पे लोगों को लगता है पेन इज वेरी कॉमन एंड नॉर्मल इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा बहुत पेन होना इज नेचुरल एंड नॉर्मल, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर काफी लंबे टाइम तक आपको पेन रहता है या क्रैक्ड या सोर्स निपल रहते हैं या फिर उसमें कोई एक्टिव डिस्चार्ज है, देन यू मस्ट कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन और अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन मिथ है, जहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि शुरुआत में दूध नहीं आता और दूध की कमी होती है तो बच्चे को दूध कम पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। शुरुआत में बहुत ही थिक और येलो कलर का मिल्क आता है जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है बच्चे के लिए। इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड पे बोलते हैं और ये हमारे बेबीज के लिए फर्स्ट वैक्सीनेशन शॉट के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है बट इट इज सफिशिएंट फॉर योर न्यूबॉर्न बेबी। क्या आपने ये भी सुना है कि आपको हर फीड से पहले अपना निपल वॉश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपके जो निपल हैं उसमें प्रोटेक्टिव ऑयल सिक्रीट होता है जो कि इन्फेक्शन से बचाता है। बार बार निपल को क्लीन करने से स्किन डैमेज हो सकती है। बॉटल फीडिंग इज इजियर देन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियली हमको जरूर एफर्ट थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वंस द रूटीन इज सेट तब आपको ये सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजी और फस फ्री मेथड है। बॉटल फीडिंग ऑन द अदर हैंड विल रिक्वायर लॉट ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन, मेजरमेंट ऑफ पाउडर, टेम्परेचर मॉनिटरिंग और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक, इट हैज अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। ये भी सुना होगा कि फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क सेम ही होते हैं। फॉर्मूला मिल्क में न्यूट्रिएंट जरूर होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो एक्टिव एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो एक्टिव सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो किसी में नहीं होता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट्स एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मॉम एंड द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली 6 मंथ्स तक करानी चाहिए, WHO भी यही कहती है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है कि अगर आप बीमार हैं तो आप अपना दूध नहीं पिला सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको खांसी है, जुकाम है या फीवर है, आपके एंटीबॉडीज आपके मिल्क के थ्रू आपके बेबीज को जा रहे हैं और बेबी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस है आपको, या फिर HIV है या मास्टाइटिस है या आपको ब्रेस्ट में डिस्चार्ज है, देन यू मस्ट कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट। आप कोई दवाई ले रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, most of the medicines available over the counter are generally safe, but कुछ दवाइयां हैं जो मम्मा को नहीं लेनी चाहिए while breastfeeding. You must consult your doctor before taking such medicines. अपने बेबी को हर 2-2 घंटे में फीड कराना चाहिए, ये भी सुना होगा ना आपने। लेकिन इनिशियली हम लोग जरूर बोलते हैं कि आपको एवरी 2 आवर्ली फीड कराना चाहिए ताकि मम्मा और बेबी दोनों कंफर्टेबल हो जाएं ब्रेस्ट फीडिंग में। बट आफ्टर 3 days 4 days वंस द रूटीन इज सेट, इट इज टोटली डिमांड फीडिंग। बच्चा बताता है मुझे कितने घंटे के बाद फीड चाहिए। Some babies can take feed after 3 hours. Some babies can take feeds every 15-20 minutes, जिसको हम क्लस्टर फीडिंग भी बोलते हैं। तो हम लोग 2 आवरली फीडिंग का रिजिड स्केड्यूल ना अपना के हम लोग डिमांड फीडिंग को प्रमोट करते हैं। मदर अगर स्पाइसी या अलग तरीके का खाना खाए तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि मदर जितना वेरीड चॉइसेस होते हैं मदर के, तो बेबी के टेस्ट बड्स उतने ही डेवलप होते हैं और आगे जाके ऐसे बच्चे पिकी ईटर्स या चूज ईटर्स नहीं बनते हैं। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हर किसी को होती है,
बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने बेबी को ऑन डिमांड फीड कराते हो, वार्म कंप्रेशन करा रहे हो अपने ब्रेस्ट पे, आप एक्सप्रेस कर रहे हो टाइमली, मसाज कर रहे हो, तो आपको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए अब हम आते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। कुछ न्यू मदर्स आते हैं और वो जरूर पूछते हैं कि मैडम ब्रेस्ट फीडिंग क्या इतनी जरूरी है, हम फॉर्मूला मिल्क भी तो दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे तो सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग एक इमोशनल बॉन्ड बनाता है, वो बेबी के डाइजेशन फ्रेंडली होता है, और जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है वो आपको फॉर्मूला मिल्क नहीं प्रोवाइड कर सकता। इनफैक्ट WHO भी रेकमेंड करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। आजकल नई मदर्स को बड़ा गिल्ट भी फील कराया जाता है कि वो अपना दूध नहीं पिला रही हैं और बाहर का दूध पिला रही हैं, सो दे आर टेकिंग द इजियर वे आउट। बट इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मदर्स को बहुत ब्लेम करने लग जाते हैं। Whatever choice the mother is taking, whatever choice the mother is making should be a very well informed choice. और इसके अंदर हमें बिल्कुल गिल्ट फ्री पेरेंटिंग करनी चाहिए। हर फैमिली का कंडीशन अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है। फॉर्मूला मिल्क इज नॉट द विलन, समटाइम्स इट इज लाइफ सेविंग इन केसेस वेयर बेबीज आर डिवॉइड ऑफ मदर्स मिल्क। अनदर सेट ऑफ मदर्स हैं जिनको ये लगता है कि अगर उनका दूध नहीं आया तो वो पूरी की पूरी उनकी गलती है, बट एक्चुअली इसमें मदर की कोई फॉल्ट नहीं होती है। बर्थ के टाइम पे स्ट्रेस, कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस सब कंट्रीब्यूट करते हैं मदर के लो मिल्क आउटपुट को। इस टाइम पे हमको मदर को ब्लेम नहीं बल्कि एनकरेज करना चाहिए। लैक्टेशन इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट एंड नॉट अ सिंगल हैंडेड वर्क। अक्सर मदर्स ये भी पूछती हैं कि मैडम क्या हम डक्ट ब्लॉकेज को खुद रिलीव कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप टाइमली एक्सप्रेस करो, वार्म कंप्रेशन करो, मसाज करो, बेबी को अगर सकल करवाओ, ब्रेस्ट पंप्स का यूज करो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पार्टनर का भी है। जितना इंकरेजिंग पार्टनर है, जितना इंकरेजिंग फैमिली मेंबर्स हैं, उतना ईजी हो जाता है ये लैक्टेशन जर्नी आप लोगों के लिए। आजकल के जमाने में जब इंटरनेट, बॉटल फीडिंग, ब्रेस्ट पंप, फॉर्मूला मिल्क सब अवेलेबल है, सही इंफॉर्मेशन तभी काम करेगी जब हम मिथ्स को एक्नॉलेज करें और फैक्ट्स को फॉलो करें। ब्रेस्ट फीडिंग एक जर्नी है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप और आपका पार्टनर दोनों को एनकरेजमेंट और एम्पैथी की बहुत जरूरत है। दे आर द बेसिक टूल्स इन लैक्टेशन जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सा मिथ सुना था और अपने रियल लाइफ में क्या वो मिथ सही निकला।